हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस, जो कि दोस्तों आगामी एग्जाम लगा हुआ है, अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? फरवरी मंथ में लगा हुआ है। जैसा कि दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम हमारा 18 फरवरी को कंडक्ट होना है और एसएससी जीडी का भी एग्जाम फरवरी या मार्च में होना है। तो दोस्तों उसी के लिए हम लोग जी जान तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप भी जी जान तरीके से मेहनत करिए और इस बार हम लोग को क्या करना है? सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो दोस्तों हम लोग एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं और आगे इसी अप्रोच के साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों आज हम करने वाले क्या है? आज मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों 20 के सवाल होंगे और वो पूरे और पूरे सवाल टाइम एंड वर्क के होने वाले। तो दोस्तों क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कुछ जो चैप्टर हैं इनका वेटेज इन एग्जामों में बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों इन विषयों पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है इस पर क्या होना चाहिए? आप लोगों की कमांड मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसी अप्रोच के साथ, उसी कंटेंट के साथ, उसी शानदार अप्रोच के साथ, शानदार कंटेंट के साथ आए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे और टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन, टू द वार करेंगे। किस पर करेंगे दोस्तों? सवालों पर करेंगे। तो दोस्तों आज का हम लोग पहला क्वेश्चन पेश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि कुछ मिस्त्रियों को एक कार को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया। कुछ मिस्त्री थे जो कार को 10 दिन में करने का वचन दिए थे, ठीक है, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार को 18 दिनों में पूरा किया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है कि कुछ मिस्त्री थे 10 दिन में किसी कार को पूरा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जो मिस्त्री थे उसमें 8 जो मिस्त्री थे वो अनुपस्थित रहे। तो जो शेष जो कार्य था वो हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 18 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो प्रारंभ में मिस्त्रियों की संख्या कितनी थी ये पूछा है। दोस्तों इसको हम लोग बेसिक अप्रोच के साथ करेंगे कि मैंने मान लिया कि मिस्त्री हमारे कितने थे। मैंने माना यक्स मिस्त्री थे जो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते थे? 10 दिनों में कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगली लाइन उसने क्या बोला है कि 8 मिस्त्री थे वो अनुपस्थित थे। तो कितने में मिस्त्री बचे? एक्स माइनस 8। टोटल में से 8 लेस कर दिया तो शेष मिस्त्री बचे। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 18 दिनों में। ये दोनों चीजें दोस्तों आपस में क्या बराबर होंगी? बराबर होंगी। टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ कंपेयर कर देंगे और सवाल का आंसर मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 व्यक्ति 10 दिन यक्स व्यक्ति कार्य करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? 10x 18 x माइनस 8। ये टोटल वर्क हो गया। इसको क्या कर देंगे दोस्तों? बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 10x बराबर 18x माइनस 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे होता है 144। 18 अट्ठे कितना होता है? 144। इधर लेस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8x बराबर 144। ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 बचेगा 6। 88 कितना होता है? 64। मतलब 18 अट्ठे कितना होता है? 44। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा? 18। क्या था सवाल? फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि x मिस्त्री थे, किसी कार्य कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिनों में कर रहे थे। लेकिन अगली लाइन में बोला कि 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। तो व्यक्ति कितने बचेंगे दोस्तों? x माइनस 8। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 18 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो गया? 10x। यहां से टोटल वर्क कितना हो गया? 18 इंटू एक्स माइनस 8। टोटल वर्क को टोटल वर्क से हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 18। x की ही वैल्यू क्या निकालनी थी? x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, प्राप्त करनी थी। मिलेगी कितनी? 18। 18 इस सवाल क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। बढ़ेंगे अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सवाल में केवल इतना पूछा है। तो दोस्तों
टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो कितना होता है, टोटल वर्क निकालेंगे 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, वर्क बराबर होता कितना है, वर्क बराबर होता है दोस्तों इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर होता कितना है, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर होता है मतलब कार्य बराबर वर्क, जो कार्य होता है वो समय और क्षमता का क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे कि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में करते थे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 14 गुणा 8। ठीक है, बराबर करेंगे 7 पुरुष उसी कार्य को, वो कार्य मैंने मान लिया दोस्तों यक्स, तो 7 पुरुष उसी कार्य को मान लिया यक्स दिनों में करते हैं, तो यक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 16, 60 डेज। इस सवाल में क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फिर से समझ लेंगे कि आप लोगों ने ये तो कॉन्सेप्ट सुना होगा कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2, ये सुना है कि नहीं सुना है, ये सुना है कि नहीं सुना है। इसी में क्या हो जाता है, यहां लिख लेंगे, ये होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। जो वर्क होता है, जो वर्क होता है, कार्य होता है, वही रिवर्स होता है, बाकी सब क्या होता है मल्टीपल में चलते हैं, बाकी सब क्या होता है मल्टीपल में चलते हैं। तो यहाँ पे वर्क की कोई बात नहीं थी, यहाँ पे क्या था पुरुष दिए थे, पुरुष दिए थे, दिन दिए थे, और यहाँ से पुरुष हमारा निकालना था, नहीं दिन निकालने थे, पुरुष कितने दिए थे 7 दिए थे, निकाल लिया। यस सर कितना आ गया 16 दिन, 16 दिन। इस सवाल क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि आर यस से 80% अधिक कुशल है। आर जो एक भाई साहब है आर और एक भाई साहब है यस, 80% क्या है अधिक कुशल है, मतलब कि उसकी 80% क्षमता क्या है ज्यादा है। ठीक है, यदि यस अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में, यस अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है, तो आर अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना सकता है, आर उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना सकता है। तो पहले दोस्तों हम लोग इन सवालों में क्या निकालेंगे, इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी मतलब क्षमता का रेशियो। तो यस की अगर क्षमता 100 है, अपने आप में हम लोग कोई कार्य करते हैं 100% देके करते हैं, तो यस अगर 100% दे रहा होगा तो आर उससे 80% अधिक दे रहा होगा, आर उससे 80% अधिक दे रहा होगा, तो कितना दे रहा होगा 180। ठीक है, ये इनका क्या है इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी का क्या है रेशियो है। काटा पीटी मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 5 इसकी क्षमता का रेशियो आ जाएगा। ई से मैं डिनोट कर रहा हूं, मतलब कि इफिशियंसी उसी को क्या कहेंगे क्षमता। ठीक है, ये आर और यस की इफिशियंसी का रेशियो है, किसका है आर और यस का। तो यस भाई साहब जो है, यस भाई साहब की क्षमता कितनी है 5 है, कार्य कितने दिनों में करते हैं 90 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी यस की कितनी है दोस्तों 5 है, और दिन कितने उसको लग रहे हैं, समय कितना लग रहा है 90, तो टोटल वर्क कितना आ गया 450। टोटल वर्क कितना आ गया 450। इसी 450 को जो आर भाई साहब है वो कितने दिनों में करेगा, इसी टोटल वर्क को आर भाई साहब कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 450, और आर की क्षमता कितनी है 9 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 50 दिन 50 डेज। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। 50 डेज का क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। 450 टोटल वर्क निकाल लिया, इस टोटल वर्क को ही आर कितने दिनों में करेगा, तो आर की क्षमता कितनी थी, एक दिनों में वो 9 यूनिट काम करेगा, तो 50 दिनों में कितना कर लेगा 450, 9 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये किस पर बेस्ड था, इफिशियंसी पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है पी क्यू और आर एक कार को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। पी क्यू और आर 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। ठीक है,
वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बोल रहा है पी, क्यू और आर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सवाल जब आए तो पहला ही हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के बाद क्या होनी चाहिए, तीनों की क्षमता अगर पता होगी, तीनों की क्षमता पता होगी तो हम तीनों का क्या निकाल लेंगे, कितने दिनों में वो प्राप्त कर रहे होंगे। तो ठीक है, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो 60 इस सवाल का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो P 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा 5 और 15 चौको 60, 20 3 60। ठीक है, 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12, तीनों की क्षमता टोटल कितनी आ गई 12। टोटल वर्क कितना है 60 है। इस टोटल वर्क को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है 5 4 3, 5 4 3, 5 + 4 + 3 12 आ जाएगा। करेंगे तो 5 डेज इस सवाल का क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। 5 डेज सवाल का क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। फिर से समझ लेंगे, P किसी कार्य को 12 दिनों में करता था, Q उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, R उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। लिया मैंने एलसीएम, टोटल वर्क मैंने मान लिया 60, P से डिवाइड किया तो P की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 5, Q की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 4, R की कितनी आ गई 3। जोड़ा 5 4 9 3 12, टोटल काम करवाना था, तीनों को मिलकर करवाना था, तो 60 में 12 से डिवाइड किया तो 5 दिन। सवाल क्या आ गया, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। और अगर सवाल समझ में आ रहे, चीजें समझ में आ रही तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। अब घंटे की बात आ गई है कि 9 घंटे मनीष भाई साहब काम करते हैं और 16 दिन में एक पुस्तक को पढ़ लेता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना। मैंने बताया M1 D1 H1 बराबर कितना होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W1 उधर होता है W2। वर्ग की कोई बात नहीं, कार्य की कोई बात नहीं, तो सीधा सा क्रॉस गुणा करा देंगे। 9 × 16 बराबर 24 × x। x क्या है, x r है, घंटा है। आप करेंगे 8 त्रिका 24, सॉरी 8 दूनी 16, 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24, 3 त्रिका 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दूना 6। 6r इस सवाल का क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 6r इस सवाल क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। 9 घंटे में मनीष भाई साहब एक किताब को 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ता था और 16 दिनों में किताब को समाप्त कर लिया, तो 24 दिनों में अगर उसी किताब को समाप्त करना है तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा। तो घंटे और दिन का गुणा कराया, H1 D1 बराबर H2 D2। इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो गया, 6 घंटे। बढ़ेंगे अब अगले सवाल की तरफ, क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन। बोला यम एक दीवार को पूरा करने में यन से 60% अधिक समय लेता है। यम एक दीवार को पूरा करने में यन से 60% अधिक समय लेता है। यन अगर 100 लेता है तो यम कितना ले रहा होगा 160। ये किसका है, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, यदि वे मिलकर उस दीवार को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो यन अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। यम और यन मिलकर 24 दिनों में पूरा करते हैं और यन उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लेगा। अगर थोड़ी भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बेसिक अगर आपका कमजोर है, तो लेट्स साइन और फ्यूचर में मैंने पढ़ा रखा है टाइम एंड वर्क बेसिक टू एडवांस। जहरीले सवाल भी मैंने करा रखे हैं, तो हर एक सवाल से आपको रूबरू हो लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी, समझ में आ रही तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और चीजें समझ में आ भी रही होंगी। दोस्तों टाइम का रेशियो निकालेंगे
कितना आ जाएगा 8 से 5, काट दिया मैंने 2 से। टाइम का रेशियो 8 से 5 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो 8 से 5 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो रहा होगा, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो रहा होगा 5 से 8, उल्टा हो रहा होगा। टाइम का अगर रेशियो 8 से 5 है तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा 5 से 8, तभी तो हमारा टोटल वर्क कांस्टेंट होगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, अब इफिशियंसी कितनी आ गई, एम की इफिशियंसी 5 है और एन की इफिशियंसी कितनी है 8 है, और दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं 24 दिनों में कर रहे हैं, तो 8 5 13 इफिशियंसी है टोटल, और दिन कितने हैं 24, डिवाइड बाय एन की इफिशियंसी कितनी है, एन की इफिशियंसी 8 है, डिवाइड करेंगे 8 से, ये टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क को मैंने गुणा नहीं कराया है, गुणा कराना भी नहीं है, चीजें समझने की कोशिश करनी मैं किस अप्रोच के साथ सवाल में आगे बढ़ रहे हैं। ये करना है 13 गुणा 24, मैंने गुणा नहीं कराया क्योंकि डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड करना है तो गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं। छोटे में अगर डिवाइड करोगे तो ज्यादा सिंपल रहेगा, बड़े में थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो 8 त्रिका 24, 13 कितना आ जाएगा 39 डे, इस सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर 39 दिन, इस सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। समझने की कोशिश करेंगे कि यम जो था यन से 60% अधिक समय लेता था, तो 100 अगर यन को माना तो यम कितना लेगा 160%, ये टाइम का रेशियो आया 8 से 5, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 5 से 8। ठीक है, यम और यन 24 दिनों में दोनों मिलकर कार्य करते, तो यन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 8 5 13, इनकी इफिशियंसी टोटल कितनी आई 13, टोटल दिन कितने हैं 24, 13 गुणा 24, इफिशियंसी इंटू क्या डेज आ गया, इफिशियंसी इंटू टाइम वही डेज, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क अब इफिशियंसी से डिवाइड किया 8 से, तो कितना आ गया 13 39 दिन, इस सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शिवम एक पुस्तक को 24 दिनों में पढ़ सकता है, वही कार्य 8 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। सेम सवाल करा चुके हैं, फिर से कर लेंगे। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम एक पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ सकता है 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन पुस्तक को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने बताया H1 इंटू D1, H1 कितना है 5, D1 कितना है 24, बराबर H2 का मान निकालना है, और डेज कितने हैं 8, 8 त्रिका 24 और 5 3 15, H2 बराबर कितना आ जाएगा 15 घंटे, मतलब कि 15 घंटे इस सवाल का आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक टाइप का क्वेश्चन मैं डिटेल से करवा चुका हूं, तभी मैंने इसको दोबारा समझाने की कोशिश की नहीं। सुमित अमित से 28% कम कुशल है, अमित एक दीवार को 54 दिनों में बना सकता है, तो सुमित उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सुमित अमित से 28% कम कुशल है, तो 100 का 28% दोस्तों कितना आएगा 28, 28 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है। फिर आगे बढ़ेंगे कि अमित एक दीवार को 54 दिनों में बनाता है, अमित एक दीवार कितने दिनों में बना रहा है 54 दिनों में बना रहा है। ठीक है, तो सुमित उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सुमित उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, इतना है सवाल। तो ठीक है, हम लोग इसको कर लेंगे। क्या पूछा है, सुमित उसी दीवार को कितने दिन में करेगा। तो मैंने बताया कि जो इफिशियंसी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपके दिमाग में होना हर एक टाइप का इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके माइंड में होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप जब भी पेपर दे रहे होंगे, चाहे हो यूपी पुलिस का, चाहे हो एसएससी जीडी का, 100 में 100% क्वेश्चन आना है, किससे इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। आज ये बात कोरे कागज में लिख लो, तो ये इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25। मैंने 4 से डिवाइड किया तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 18 से 25। अब ये क्या बोल रहा है, अमित
किसी कार्य को 54 दिनों में करता है उसी कार्य को। तो मैंने बताया जो इतने भी इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकलेगा, अमित भाई साहब की इफिशिएंसी कितनी है 25 है, अमित भाई साहब की इफिशिएंसी कितनी है 25 है, और अमित दिन कितने ले रहा है 54, तो 25 इंटू 54 लिख लिया। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया टोटल वर्क। टी डब्ल्यू मतलब की टोटल वर्क, आप समझने की कोशिश करेंगे। अब पूछा क्या है, सुमित उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सुमित की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, सुमित की एफिशिएंसी 18, तो 18 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो 18 टाइम कितना होता है 54, और 25 टाइम 75 हो जाए, 25 टाइम 75 हो जाएगा, 25 टाइम 75, तो 75 दिन किसको लगेंगे, सुमित भाई साहब को क्या लगेगा 75 दिन, सुमित भाई साहब को कितना लगेगा 75 दिन। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इफिशियंसी कितनी है 100 से 72, इफिशियंसी काटापीटी में चाहिए 18 से 25 आ गई, ठीक है। अमित किसी कार्य को 54 दिनों में करता है, अमित की इफिशियंसी कितनी है, अमित की क्षमता कितनी है, देखा मैंने क्षमता 25 है, क्षमता को मैंने दिनों से गुणा करा है तो क्या निकला है टोटल वर्क, क्योंकि वर्क बराबर होता ही कितना है इफिशियंसी इंटू टाइम, ईटी होता है, ठीक है। 25 इंटू 50, टोटल वर्क इसके लिए भी यही होगा और टोटल वर्क इसके लिए भी यही होगा। अब अमित एक दिन में कितना करता है 18 यूनिट काम, तो दिन कितने लगेंगे उसको, तो मैंने क्षमता से डिवाइड कर दिया टोटल वर्क में, तो 18 टाइम 54 हो जाएगा और 25 टाइम कितना आ जाएगा 75 दिन सुमित लगेंगे, कितने दिन 75 दिन। इस सवाल में क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग 2 से 3 दिन अब क्या ही पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का हर एक सवाल, हर एक टाइप का सवाल आपके माइंड में 2-3 दिन बाद हो जाएगा। 60 सवालों में सब कुछ खत्म कर देंगे हम, हर एक टाइप का सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 12 पुरुष, या ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी सवाल एग्जाम में आने वाला, किसी ना किसी शिफ्ट में भटकता हुआ जरूर नजर आएगा कि 12 पुरुष या 30 लड़के 30 बॉयज एक कार को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 48 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जितना भी सवाल बोलता जाए आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और फिर अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से करेंगे। ये भी एक इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, हमको क्षमता निकालनी पड़ेगी। या तो 12 पुरुष किसी कार्य को 72 दिनों में कर रहे हैं, या तो 30 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 72 दिनों में कर रहे हैं। तो क्षमता निकाल लेंगे यहां से, 12P बराबर 30B, ठीक है। तो P से पुरुष है, B से बॉय मतलब कि लड़का है, P रेशियो भी कितने आ जाएगा 30:12, 30:12। अब काटापीटी मचाएंगे कि 56 से 30 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो 5 से 2 इसका क्या आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों में 72 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर, तो 72 क्या हो जाएगा, 72 कट जाएगा। तो मैंने 72 को नोट ही नहीं किया है, क्योंकि 72 इसमें कराएंगे और 72 इसमें कराएंगे, तो 72 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब टोटल वर्क हमको निकालना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकालेंगे, 12 पुरुष, समझने की कोशिश करेंगे, या यहां से भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से भी करके दिखाऊंगा, यहां से भी दिखाऊंगा, सेम वर्क आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। 12 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 5, टोटल दिन कितने हैं 72, ये टोटल हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, मतलब कि टोटल कार। यहां से भी निकाल लेंगे कि 30 दूना कितना होगा, 30 बॉयज हैं, एक बॉयज की क्षमता कितनी है 2 है, और दिन उनको भी कितने लग रहे हैं 72, ये भी हमारा टोटल वर्क है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग। अब हम लोग, ये हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क दोनों सेम बराबर, मैंने केवल दिखाने के लिए बताया कि सेम वर्क आएगा। तो ये है हमारा कितना आ गया 12 इंटू 5 इंटू 72। गुणा का जो भी सवाल होगा हम लोग गुणा पूरा कराते नहीं है, याद रखने की कोशिश करेंगे। 48
इंटू एक पुरुष की क्षमता दोस्तों कितनी है 5 है, गुणा करा देंगे प्लस 24 एक लड़के की क्षमता कितनी है 2। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसी को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो 12 इंटू 5 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 5 चौको 20 और 8 पंचे 40, 240 आ गया और 24 दूना 48, 288 आ गया, 288 आ गया। तो 72 चौको कितना होता है 72 चौको 288 होगा और 4 3 कितना होगा 12 होगा, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। इस सवाल का क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब 15 दिन। इस सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब मतलब कि सही उत्तर। समझने की कोशिश फिर से करेंगे, एक अच्छा सवाल, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल। 12 पुरुष या 30 लड़के किसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं तो 48 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 12 पुरुष बराबर, क्योंकि और लिखा था या का मतलब होता है बराबर और का मतलब होता है जोड़। तो 12 पुरुष बराबर 30 लड़के, पुरुष और लड़के से क्षमता का रेशियो मैंने निकाला 5 से 2। ठीक है, टोटल वर्क मैंने यहां से भी कैलकुलेट किया और टोटल वर्क मैंने यहां से भी कैलकुलेट किया, दोनों वर्क बराबर है। मैंने यहां से सॉल्व कर लिया, टोटल वर्क 12 गुणा 5 गुणा 72 ये लिख लिया टोटल वर्क है। अब यहाँ पे हमें टोटल क्या लिखना है, यहाँ पे टोटल लिखना है मुझे क्षमता, क्या लिखना है क्षमता। अब क्षमता किस तरीके से मैंने लिखा 48 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 5 है, 48 गुणा 5 प्लस 24 गुणा बॉयज की क्षमता कितनी है, एक बॉयज की क्षमता 2 है। तो 48 गुणा 5 प्लस 24 गुणा 2 जोड़ा मैंने 288 आ गया। 72 से मैंने डिवाइड किया 4 बार गया, 72 चौको 288, 4 से मैंने 12 में किया, 4 3 12 और 5 3 कितना होता है 15। 15 दिन। इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में आपको फिर से बोल रहा हूँ भटकता हुआ नजर आएगा। और 8वां सवाल भी वो तो 100% यूपी पुलिस में आना ही आना है। हम लोग टाइप को लीक कर रहे हैं, पेपर को नहीं लीक कर रहे हैं। समझ में आई बात। इशारों में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कर सकती है और रश्मि उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं और उनके लिए 240 रुपए मिलते हैं, मतलब कि मजदूरी जो वेजेस मिलता है उसके आधार पर क्वेश्चन। तो रसिका का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, रसिका है, जो रसिका है वो क्या करती है 5 दिनों में करती है और जो रश्मि है वो 7 दिनों में करती है। ठीक है, अब जितनी जो क्षमता होगी, जो जिस प्रकार की क्षमता से कर रहा होगा उसको उसी प्रकार से पैसा मिलता है। तो क्षमता निकालना जरूरी। टोटल वर्क मैंने मान लिया 35, एलसीएम लेते हैं वही हमारा क्या होता है टोटल वर्क। 7 और 5 के एलसीएम 35, डिवाइड करेंगे 5 से 35 में कितना आ जाएगा 7 और 7 से करेंगे ये कितना आ जाएगा 5। ये आ गया क्या, ये 7 से 5 ये आ गया क्षमता का रेशियो। बस इसी में कर देना है हमको, इसी में बांट देना है। इसमें पूछा क्या है कि रसिका का हिस्सा क्या है। रसिका कितनी क्षमता 7 है। ठीक है, तो 12 की वैल्यू कितनी दी दोस्तों 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। 140 सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब मतलब कि सही उत्तर। 140 सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा कि जो वेजेस वाले सवाल होंगे वो इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी में ही हम उनको बांट देंगे और जिसकी पूछा होगा उसी से इफिशियंसी उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। वही हमारा क्या होगा सही उत्तर मतलब कि करेक्ट जवाब मतलब कि सही उत्तर। 10 सवाल हो चुके हैं, बढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास का 11वां सवाल। 10% इस क्लास का जो वेटेज है हमारी 20 क्वेश्चन का, मतलब कि 50% हमारा सवाल हो चुके हैं। अब आगे का सवाल क्या कह रहा है कि क्यू किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। क्यू किसी कार्य को जितने समय में करता है, क्यू पी उसके 1/3 समय में पी से आधा कार्य करता है। ये टाइम है और आधा कार्य ये वर्क है। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी, इफिशियंसी कैसे निकलेगी, क्रॉस गुणा कराएंगे हम लोग। 1/3 समय में 1/2 आधा कार्य करता है, तो 2 से 3 इसका क्या होगा रेशियो हो जाएगा। अब
वो बोला है दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं। तो 5 और इफिशियंसी इनकी दोनों कितनी हो जाएगी, 3 2 5, मतलब कि 15 दिन लगते हैं, इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब पूछा क्या है, पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। पी अकेला, पी की क्षमता है दोस्तों कितनी है, 3 है। क्यू 1/3 समय में पी से कितना कर रहा था, आधा कार्य कर रहा था। तो क्यू से पी का हम डायरेक्ट रेशियो किस तरीके से लिख सकते हैं, जितना क्यू का टाइम दिया हो और पी का कार्य कितने दिन में कर रहा है, 1/2 कर रहा है। तो क्यू से पी का हमारा एफिशिएंसी क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। क्रॉस गुणा करा देंगे, 2:3। तो 3 क्षमता किसकी दोस्तों, पी की है। तो 63 कितना आ जाएगा, 15। तो 25 दिन किसको लग रहे होंगे, 25 दिन लग रहे होंगे किसको, पी को। 25 दिन। सवाल क्या होगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कुछ लड़कियां एक कार्य को 18 दिनों में कर सकती हैं, इनसे 2 गुनी लड़कियां 3 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी। कुछ लड़कियां मान लिया x लड़कियां किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। उनसे 2 गुनी लड़कियां मतलब कि 2x लड़कियां 3 गुना कार्य को अगर पहले एक कार्य हो रहा होगा तो अब कितना कार्य है, 3 है। 3 गुना कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने बताया अभी, आप लोगों को बता दिया था फॉर्मूला, उसी पर बेस्ड है कि m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। या तो ये उल्टा हो जाता है गुणा की m1 d1 w2 बराबर m2 d2 w1। किस तरीके, कैंची गुणा करा देंगे, या तो फार्मूला याद रखना है कि m1 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, m1 की वैल्यू दी है x, ठीक है। x लोग हैं, दिन कितने हैं 18, और यूनिट कितना काम हो रहा है, 1 यूनिट काम हो रहा है, बराबर कर देंगे। m2 कितना है 2x है, और d2 क्या करना है, d2 ही ज्ञात करना है। d2 को हम लोग कुछ भी मान लो, d2 को a मान लो, a की वैल्यू हमको निकालनी है। और अब काम कितना हो रहा है, 3 गुना काम हो रहा है, 3। बस इसी को सॉल्व करने लेना है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 27। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 27 इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यक्स दिन, यक्स क्या था, मैन थे, दिन 18 थे, कार्य कितना था, 1 यूनिट कार्य होगा, क्योंकि उसने बोला उससे 3 गुना का, मतलब कि पहले अगर 1 हो रहा होगा तो अब कितना हो रहा होगा, 3 गुना हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। अगर पहले x लोग थे तो उससे 2 गुना, मतलब कि 2x हो जाएगा। दिन पूछा था, मैंने कर दिया, वैल्यू मैंने पुट की। पहले x का लोग थे, दिन कितने थे 18, डिवाइडेड बाई पहले कार्य कितना हो रहा था 1, बराबर 2x गुणा a मैंने मान लिया दिन, डिवाइडेड बाई 3। कितना आ गई a की वैल्यू 27। 27 इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 2 पाइप P और Q एक खाली टंकी को क्रमशः 25 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप R अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। P, Q और R। P जो है वो 25 घंटे में भर सकता है, Q जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, और R अकेला 50 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। मैंने ऊपर वाले एरो जो है वो भर रहे हैं, R जो है वो खाली कर रहे हैं, आउटलेट है, ठीक है। और पहले दोनों पाइप P तथा Q को खोला जाता है, और 8 घंटे पश्चात, 8 घंटे इसको चलाया जाता है, 8 घंटे पश्चात R को भी खोल दिया जाता है। R को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है सवाल में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल है। इसको किस तरीके से करेंगे, अप्रोच सीखना है। लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम आ जाएगा
आपकी निगाहें नंबरों पर होनी चाहिए, उन नंबर से ही आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि कौन सा नंबर पॉसिबल नंबर हो सकता है। 100 हो सकता है क्योंकि तीनों डिवाइड कर जाएंगे। 25 चौको 100, 20 पंचे 100 और 50 दूना 100। ठीक है, अब पी भाई साहब की इफिशियंसी कितनी है 4, क्यू जो है वो 5 है, आर जो है 2 यूनिट खाली कर रहा है, ये 4 और 5 यूनिट भर रहे हैं। पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 4 9। अगर इनको 8 घंटे तक चला दिया जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 72। ठीक है, शेष कितना बचेगा 28। शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 28। शेष कितना बचेगा 28। तो अब 8 घंटे बाद क्या होगा कि आर को भी खोल दिया गया। अब क्या होगा 5 4 9, 9 तो दोनों मिलकर भर रहे होंगे, लेकिन ये आर जब खुल गया तो 2 ये हर एक घंटे क्या कर रहा होगा, हर एक घंटे खाली कर रहा होगा। तो तीनों जो मिलकर P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलकर भर कितना रहे होंगे 7, क्योंकि 2 आर खाली कर दे रहा होगा, 2 आर क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा। तो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं पी और क्यू 9 और आर खाली कर रहा है, तो तीनों जब मिल जाएंगे तो कितना होगा 7 भरेगा। तो 7 से क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौको कितना होता है 28। इनको 28 जो 28 वर्ग बचा है 7 घंटे में कितने 7 यूनिट काम, 7 की क्या आ जाएगी इफिशियंसी आ जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो तीनों मिलकर कितनी देर में भर पाएंगे 28 यूनिट 4 घंटे में। 8 घंटे पहले लग चुका है, 4 घंटे बाद को, तो 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12 घंटे। इस सवाल के आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फिर से समझ लेंगे, पी 25 घंटे में भर सकता था, बी क्यू 20 घंटे में और आर 50 घंटे में अकेले टंकी को क्या कर सकता था खाली कर सकता था। अब इफिशियंसी मैंने निकाली 4 5 2, पी प्लस क्यू को मैंने 8 घंटे तक चला दिया 9 यूनिट के साथ 72 भर गया। अब शेष कितना बचा 72। 72 को अब क्यू भी स्टार्ट हो गया है, तो क्यू जो है पर घंटे 2 खाली कर रहा है और ये एक एक घंटे में 4 और 5 दोनों मिलकर भर रहे हैं। 9 भरा 2 खाली हो गया, तो टोटल भरा कितना 7 भरा। 7 से मैंने डिवाइड किया क्योंकि 28 अभी भरना है, 7 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 घंटे हो गया। 4 घंटे में 28 यूनिट भर जाएगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 घंटे। इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला यदि 60 लड़के किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 60 लड़के किसी कार्य को 8 घंटे, ये कितना है ये घंटे की बात है मतलब और की बात है, डेज कितने हैं 15, तो 72 लड़के ये मेन है 20 दिनों में कितने घंटे कार्य करना चाहिए। ठीक है, बस वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे सीधा कि m1 h1 d1 बराबर m2 h2 d2। m1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 60, h1 की वैल्यू कितनी है 8, d1 की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 72 और h2 ही निकालना है और d2 कितना है 20 है। काटा पिच्ची मिटाएंगे 20 10 कितना होगा 60, 8 9 कितना होगा 72, 3 तिरका कितना होगा 9 और 53 कितना होगा 15। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब कि 5 घंटे। इस सवाल क्या होगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि 60 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 72 लड़के उसी कार्य को 20 दिन अगर काम करेंगे तो कितने घंटे प्रतिदिन उनको काम करना चाहिए। मैंने फार्मूला लगाया 60 गुणा 8 गुणा 15 बराबर, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ कंपेयर करना है 60 गुणा H2 गुणा 20 निकाल लिया 5 घंटे। इस सवाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 टी द्वारा किसी के लिए समय में 1/7 समय में, इसी तरीके के सवाल हम लोग कर चुके हैं। यस टी की तुलना में कितना लेता है समय, आधा समय लेता है।
तो इनका इफिशियंसी मैंने बताया क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 से 7 क्या आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यदि यदि दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, दोनों कार्य करते हैं, तो 7 2 कितना होगा 9 इफिशियंसी हो जाएगी। और दिन कितने लगते हैं इनको, 21 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यस अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यस की इफिशियंसी कितनी है, टी से एस से लिखा था मैंने, तो यस की इफिशियंसी कितनी है 7, 7 त्रिका 21 और 9 तिया कितना होगा 27 दिन। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फिर से समझेंगे कि जो टी था 1/7 समय में आधा कार्य कर पा रहा था, ये समय लिखा जाएगा इधर और इधर कार्य लिखा जाएगा, क्रॉस गुणा करा देंगे तो 2 एकम 2 7 एकम 7, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 2 से 7। तो टोटल इफिशियंसी कितनी है 9 है, टोटल इफिशियंसी कितनी है 9 है, तो 9 गुणा टोटल टाइम कितना लग रहा है 21, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 9 × 21। टी कितने दिन में करेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिका 21 9 तिया 27, 7 त्रिका 21 9 तिया 27, 27 वाल क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 75% क्लास का वेटेज जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, 75% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पी एक मेज को 16 दिनों में बना सकता है, क्यू उसे 20 दिन में बना सकता है। पी एक मेज को 16 दिनों में, क्यू उसी मेज को 20 दिनों में बना सकता है। क्यू ने कार्य आरंभ किया और उस कार्य को 5 दिन तक किया। क्यू ने ही कार्य आरंभ किया और 5 दिनों तक किया है, शेष कार्य पी कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य पी कितने दिनों में करेगा। अब ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ये हलवा क्वेश्चन है, इससे स्टैंडर्ड लेवल के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे अगली क्लास में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी टाइप के, इफिशियंसी का जो क्वेश्चन अच्छा बन सकता था वो करवा चुका हूं मैं। इसमें जो आगे से कोई छोड़ता है, कोई पीछे से छोड़ देता है, इस तरीके के सवाल हम लोग करते हुए नजर आएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 60 सवालों के अंदर पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो चुका होगा और 20 से 25 सवालों में पाइप एंड टंकी पूरी खत्म हो चुकी होगी। तो बने रहना आप लोगों को। लेंगे दोस्तों पहले हम लोग एलसीएम, सवाल पे आएंगे हम लोग सीधा। 16 बचाई 80 और 20 चौको कितना होगा 80। ठीक है, पी की क्षमता कितनी आ गई 5 और क्यू की क्षमता कितनी आ गई 4। ठीक है, क्यू ने काम शुरू किया, क्यू ने क्या किया काम शुरू किया और 5 दिनों तक काम करता रहा। ठीक है, तो क्यू की इफिशियंसी है कितनी 4, 5 दिन तक अगर कार्य करेगा तो कितना काम कर लेगा 20 काम कर लेगा। अब काम कितना बचेगा, 80 में 20 लेस करोगे तो काम बचा कितना हुआ है 60। इस 60 काम को करवाना किससे है, पी से करवाना है। शेष कार्य को पी कितने दिनों में करेगा सवाल पूछा है, तो 12 पंजी कितना होता है 60, 12 डेज। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्या हुआ होगा समझ में आ गया होगा। पी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो क्यू कार्य स्टार्ट करता है और 5 दिनों तक कार्य करता रहता है, शेष कार्य को 5 दिनों बाद काम करके वो हट जाता है और पी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, वही मैंने कैलकुलेट किया। एलसीएम लिया 80, 16 बचाई 80, 20 चौको 80, क्यू 5 दिन तक कर रहता रहा, 4 इफिशियंसी है, 5 चौको 20 हट गया, 20 काम मैंने हटाया, शेष काम 60 बचा। पी की इफिशियंसी कितनी है 5, 5 से मैंने डिवाइड किया तो 12 डेज। इस सवाल क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेसिक सवाल है, हलवा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यस एक का, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल दिखेंगे आपको। लैंग्वेज आपको पकड़नी है, डिजिट आपको पकड़नी है और किस तरीके के सवाल बनते हैं। एसटी आप भी देते होंगे तो इस तरीके के सवाल मिलते होंगे कि 5/7 कार्य जो है वो 10 दिनों में कौन कर रहा है एक्स, वाई 3/4 कार्य 9 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कार्य का 13/21 दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई टोटल कार्य का 13/21 कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया चीजें, अब हम लोग सवाल में लग जाते हैं। तो अगर पांचवा भाग 10 दिन में करा, टोटल कितने दिन में 5 की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, 5 की वैल्यू कितनी दी है
10 दी है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यक्स जो है वो टोटल कार्य कितने दिनों में कर रहा होगा, टोटल कार्य यहां से निकालना है कि टोटल कितने दिनों में। अभी तो ये 5/7 है, 2/7 इसमें छिपा हुआ है, तो 5 की वैल्यू 10 दी है तो 7 की वैल्यू मैंने निकाली, टोटल काम 14 दिनों में। इसी तरीके से 3 की वैल्यू 9 दी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी। 3 त्रिका 9, 4 3 12, वाई कितने दिनों में करेगा 12। अब सवाल यहां से इन सब चीजों से कोई हमारा वास्ता नहीं बचा हुआ है। अब सवाल क्या मैंने बना दिया, ये बना दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब 7 दूनी 14 तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 7। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये इनकी इफिशियंसी है। टोटल वर्क कितना है 7 × 4 × 3। टोटल इफिशियंसी कितनी है 7 6 13। टोटल वर्क का 13/21 पूछा है, 13/21 निकाल दिए, यही है सवाल, इतना ही सवाल है। 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 डेज इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 4 दिन इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। समझने की कोशिश, वहां तो समझ में आ गया कि 5/7 भाग, 5/7 भाग 10 दिनों में करता है, मतलब कि जो 5 भाग है, 5वां भाग वो 10 दिन कर रहा है, टोटल भाग तो 7 है, तो 5 की वैल्यू 10 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो 7 की कितनी आ जाएगी 14 आ गई। यक्स का निकालिए मैंने। 3/4 भाग 9 दिन में, 3 = 9, 1 = 3, तो 4 = कितना आ जाएगा 12। यहां से मैंने इसका टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क कितना आया 7 × 4 × ये एलसीएम है, मैंने इसको गुणा में लिख लिया है। अब मैंने 14 से डिवाइड किया, तो 14 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6, क्योंकि 2 इसमें बचेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 4 3 12 7 बचेगा, ये कर लिया। ये क्या आ गया इफिशियंसी आ गई, मतलब कि क्षमता आ गई। ठीक है, तो 7 × 4 × 3 ये टोटल वर्क आ गया, 7 चौको 28 त्रिका 84 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, क्षमता कितनी टोटल 13, टोटल दिन को इतना नहीं, लेकिन कार्य का दोस्तों 13/21 भाग निकालना था, कार्य का 13/21 मैंने 13/21 से गुणा करा दी, तो 4 दिन इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए बस बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। और अगर दोस्तों कहीं भी आप लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आती या कोई भी आप लोगों को सजेशन देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन अपना दे सकते हैं। अगला सवाल हम लोग बढ़ेंगे, 18 पुरुष या 25 लड़के, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन फिर से समझेंगे इसको। 20 फॉर बॉयज होता है, P फॉर क्या होता है पर्सन होता है, मैंने इसी तरीके से लिखता हूं। तो एक कार्य कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिनों में कर सकते हैं। 36 पुरुष और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इतना सवाल है। तो बस इसको हम लोग कर ले जाएंगे, किस तरीके से करेंगे बस समझने की कोशिश की। हमने बताया क्या, क्षमता निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब कि सॉल्व हो जाएगा। तो 18P = 25B, तो P से B का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 25 से 18। एक तगड़ा क्वेश्चन समझ में आता हुआ कि ये क्या है, तगड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी नजर आ रही है। क्या आ रहा है समझ में, अच्छी खासी कैलकुलेशन नजर आ रही है, तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल वर्क निकाल लेंगे, या तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो इसकी क्षमता लेकर, पुरुष पुरुष की क्षमता लेकर, या बॉयज बॉयज की क्षमता लेकर। पुरुष से हम निकालेंगे, क्योंकि 18, एक पुरुष की क्षमता दोस्तों कितनी है 25, और दिन कितने लगते हैं 25, यहां तक कर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये आ गया क्या हमारा टोटल वर्क। 36 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 25 है, तो 36 × 25 प्लस 10 लड़के हैं 10 × एक लड़के की क्षमता कितनी है 18 है, इतना है। ठीक है, 18 मैंने कॉमन कर लिया इससे, तो 18 दूनी 36 होता है, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 18 × 60, यही आ जाएगा। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा,
और 5 25, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, 5 25, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो 25 पंचे 125 बटे 12। इस सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर 125 बटे 12 इस सवाल का क्या है करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फ्रैक्शन में चीजें हैं 18 पुरुष, फिर से समझेंगे 18 पुरुष या 25 लड़के किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं तो 36 पुरुष और का मतलब जोड़ना, और का मतलब क्या होता है जोड़ना, या का मतलब होता है बराबर, मतलब कि और होता है या तो मैं या तो तुम, या तो मैं या तो तुम, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे 36 पुरुष और 10 लड़के मतलब कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ठीक है 18 पुरुष बराबर 25, पी से बी का रेशियो निकाल लिया 25 से 18, क्योंकि 25 से 25 तक गुणा कराएंगे। फिर से मैं बताऊं या वाले क्वेश्चन में दिन से कोई मतलब नहीं होता है, दिन से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो दिन को हम लोग हटा देंगे सीधा। 25 से 18 हमारा क्या आ गया इफिशियंसी का रेशियो आ गया। यहां से भी टोटल वर्क निकाला जा सकता था, यहां से भी टोटल वर्क हमारा आता क्या सेम आता। तो 25 गुणा 18 इंटू 25 ये टोटल वर्क आ गया। अब इनकी टोटल क्षमता दोनों से मिलकर करवा रहे हैं 36 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता दोस्तों कितनी 25 है। यहाँ मैं इसको मैंने इतना जो था यहाँ जो इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व किया 36 गुणा 25 प्लस 10 गुणा एक बॉय की क्षमता कितनी है 18, ठीक है 18 मैंने कॉमन कर लिया, तो 18 अगर कॉमन किया लिया तो यहाँ पे क्या लिखा था 18 गुणा 2, तो 18 अगर कॉमन कर लिया 18 कॉमन किया 25 दूनी 50 और 10 बचेगा, तो 18 गुणा 60, 18 से 18 कैंसिल 55 25 12 पंचे 60, 25 पंचे 125 बटे क्या आ जाएगा 12, इससे वाला क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि 19वां क्वेश्चन। इक्कीस श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि ये M1 है और ये D1 है, ठीक है। और उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं, मतलब कि पहले अगर 21 थे तो 7 अगर और आ जाएंगे, पहले 21 लग रहे थे सड़क में, अब 7 लोग अगर और आ गए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 28 हो जाएंगे। अब 28 श्रमिक उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो बस वही फार्मूला M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2, तो 21 इंटू 40 बराबर 28 इंटू D2। 7 त्रिका 21 होता है, 7 चौको 28 होता है और 4 ध्यान कितना होता है 40 होता है। तो D2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू 30 आ जाएगी, मतलब कि 30 दिन उनको क्या कर रहे होंगे 30 दिन उस कार्य को समाप्त करने में लग रहे होंगे। 21 पुरुष किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, 28 पुरुष मतलब कि 7 लोग और आ गए तो 28 हो जाएंगे, 28 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 21 इंटू 40 टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क 28 इंटू D2, सॉर्ट आउट किया सॉल्व किया 30 इस सवाल को क्या मिल गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। आज की क्लास का होने वाला है दोस्तों क्या लास्ट सवाल, क्या होने वाला है लास्ट सवाल। क्या बोल रहा है कि शिवम विवेक से 10% कम कुशल है, शिवम विवेक से 10% कम कुशल है, शिवम विवेक से 10% कम कुशल है, मतलब कि अगर विवेक 100 है तो 10% कम मतलब शिवम 9। ये क्या है इसकी क्षमता का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 9 से 10, ठीक है। अब क्या बोला इसने विवेक एक हेलमेट को 9 दिन में बना सकता है, तो शिवम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। विवेक एक हेलमेट को 9 दिनों में बना सकता है, विवेक की क्षमता दोस्तों कितनी है 10 है, 9 दिनों में बना सकता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा क्षमता गुणा दिन, रट जाना चाहिए इतना, तो 10 9 कितना होगा 90। अब इसी कार्य को करना किससे है शिवम कितने दिनों में करेगा, तो शिवम की क्षमता कितनी है 9, डिवाइड करेंगे 9 ध्यान होता है 90, 10 दिन इस सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। तो उम्मीद है दोस्तों चीजें जो आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। तो इन सवालों का आप लोगों को क्या करना है एंजॉय करना है, एंजॉय के साथ ही पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब आप बोरिंग होकर पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और अच्छे से चीजें हो भी नहीं पाती। तो पढ़ाई को एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट का एंजॉय करिए और नोट्स बनाते रहिए। जो मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है पेपर में 100% छपने वाला, तो उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, माइंड मेकअप के साथ आपको बने रहना है।
तो दोस्तों अब हम लोग कब मिलेंगे, अगली क्लास मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे और मेन जो मुद्दे की बात है पढ़ाई करते रहेंगे, वो भी किस तरीके से, जहरीले तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जहर बनना पड़ेगा, जहरीला बनना पड़ेगा, सांप की तरीके एकदम बनना पड़ेगा, कोबरा बन जाओ इस बार। तो दोस्तों ज्यादा वैसे भी बातें नहीं करेंगे हम लोग, कोबरा बनना है, खतरनाक कोबरा बनना है कि डसे तो बचे नहीं। किसको डसना है, सांप को डसना है। तो आप लोगों को पढ़ते रहना है, शानदार तरीके से पढ़ते रहना है और हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर जब तक नहीं ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। और इस समय तो स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा सही रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल लगा हुआ है। कब दिन निकल जाएंगे, जनवरी आने वाली है, ये कब निकल जाएगी, फरवरी कब निकल जाएगी, एग्जाम कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें और जहरीले तरीके से पढ़ते रहें। और खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का तो अच्छे तरीके से ख्याल रखें, उनके सपनों को साकार करना है। और जो आपके दोस्त हो उनका भी ख्याल रखें, और जो भी आपका अपना हो उसका भी ख्याल रखें। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, गला भर चुका है, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।